हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, किस पेड़ पर रेशम का कीड़ा पाया जाता है। अगर आपको रेशम जो धागा नहीं होता है, आपने रेशम का कपड़ा देखा है, तो वही उसी धागे से रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। तो रेशम बनाने के लिए, रेशम का कपड़ा बनाने के लिए, रेशम का धागा बनाने के लिए रेशम का कीड़ा ज़रूरत पड़ता है। तो रेशम का कीड़ा कहाँ से लाते हैं? तो ये हम लोगों को मिलता है शहतूत के पेड़ पर। शहतूत के पेड़ पर, शहतूत किस पेड़ पर रेशम का कीड़ा पाया जाता है? तो शहतूत के पेड़ जो होता है उस पर रेशम का कीड़ा पाया जाता है। किस फल अथवा सब्जी को इटली में सोने का सेब कहा जाता है? तो सोने का सेब इटली में किस फल अथवा सब्जी को कहा जाता है? तो टमाटर ऐसा फल है। टमाटर क्या है? एक फल होता है। टमाटर एक सब्जी नहीं, टमाटर एक फल होता है। इसको इटली में सोने का सेब कहा जाता है। कौन सी लकड़ी अपनी दीमक प्रतिरोधक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ऐसी लकड़ी जिसमें दीमक जो होती है, जो कीड़े नहीं लग जाते हैं लकड़ी में, तो लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो वो लकड़ी कौन सी है? तो वो लकड़ी होती है हम लोगों की साल की। जो साल की लकड़ी होती है उसमें क्या होता है कि दीमक नहीं लगता है। जो साल की लकड़ी हो उसमें दीमक नहीं लगता है। ये अपने दीमक प्रतिरोधक शक्ति के लिए ये लकड़ी प्रसिद्ध है, साल की लकड़ी। वह कौन सा पेड़ है जो पहाड़ों पर पाया जाता है तथा इसकी पत्तियां सुई के समान होती हैं, सुई के समान नोकदार होती हैं तथा इसकी लकड़ी उपयोगी होती है? तो देवदार का जो पेड़ होता है, देवदार का जो पेड़ होता है, इसकी लकड़ी क्या होती है? बहुत से कामों के लिए उपयोग में आती है और साथ में जो इसकी पत्तियां होती हैं वो सुई के समान नोकदार होती हैं। वह कौन सा पेड़ है जिससे सुगंधित तेल की प्राप्ति होती है? जिससे सुगंधित तेल की प्राप्ति होती है या पेपर बनाने के काम भी आती है? तो पेपर बनाने के काम भी आती है और साथ में इससे सुगंधित तेल की भी प्राप्त होती है। तो वो हम लोगों का यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस जो है उससे क्या होता है कि सुगंधित तेल की प्राप्ति भी होती है और साथ में ये पेपर बनाने के काम भी आता है। जो ये पेपर होता है जिस पर हम लोग लिखते हैं, तो ये बनाने के काम भी आता है। किस पेड़ से हमें गरी प्राप्त होती है? तो ये सबको पता है कि नारियल से के पेड़ से हम लोगों को गरी प्राप्त होती है। नारियल के पेड़ से हम लोगों को गरी प्राप्त होती है। बिल्लियों को सर्वप्रथम किस देश में पाला गया? तो बिल्लियों को सर्वप्रथम मिस्र में पाला गया था। बिल्लियों को सर्वप्रथम किस देश में पाला गया? तो बिल्लियों को सर्वप्रथम मिस्र में पाला गया था। और अगर कोई किसी से अगर बिल्ली की हत्या हो जाती है या कोई बिल्ली की हत्या कर देता है, तो मिस्र में ये था कि उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। अगर किसी से धोखे में या असली में अगर मिस्र में अगर बिल्ली की हत्या हो जाती है तो उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, किस विटामिन की? विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? और किस विटामिन के कारण प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तो विटामिन जो है वो B3, विटामिन B3 के कारण बाल सफ़ेद होते हैं तथा प्रजनन क्षमता में कमी आती है। मनुष्य का जबड़ा कितने किलोग्राम तक वजन सहन कर सकता है? तो मनुष्य का जो जबड़ा है वो 280 किलोग्राम से भी ज़्यादा तक का वजन सहन कर सकता है। अगर मनुष्य के जबड़े पर 280 किलोग्राम का वजन रख दिया जाए तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा जीव अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाता है? तो बिच्छू एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।